उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि ईश्वरकान्तिकं लोकानिरामं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वनं मुकुन्दं मनसा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रकाशकम् आइए हनुमंत विराजे कथा कहूमति अनुसार प्रिय सहित गाधीधर विराजे पवन बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरं कलेश ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते करुणा वर्णालय परम पावन परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम शक्ति भगवती ब्रजरानी श्री राधिका जी के चरणों में सत सत नमन। श्री हनुमान जी महाराज एवं जिसके आशीर्वाद की छाया में बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जगत पावनी मां नर्मदा जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरु भगवान व खेड़ापति मैया के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित ब्रह्म समाज के चरणों में प्रणाम व आप सभी धर्म प्रेमी श्रोताजन व शक्ति भक्ति स्वरूपा माता बहनों का कथा में हार्दिक स्वागत। सबको जय श्री कृष्ण। आइए कुछ पलों के लिए हरि नाम का आश्रय लें। हरे राम हरे राम
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। जब हम होते हैं तो परमात्मा नहीं होता, और जब परमात्मा होता है तो हम नहीं होते। क्योंकि भक्ति का मार्ग ऐसा है कि प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली बहुत संकरी है। या में दो न समाए, दो तो चल ही नहीं सकते यार। प्रेम का मार्ग ऐसा है कि यहां अपने को मिटा के ही उसको पाया जाता है। कबीरदास तो बाजार में खड़े हो गए कि चलो सबको ले चलता हूं। बोले कहां? बोले परमात्मा के पास। बोले इतना आसान है क्या? बोले बिल्कुल। कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लकुटे हाथ, जो घर फूके अपना तो चलो हमारे साथ, सबको ले चलो। पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो घर फूके अपना घर बाहर सब फूक डालो तो चलो हमारे साथ। तो कबीरदास जी ये नहीं कह रहे घर में आग लगानी है, लेकिन जो भीतर भरा है उसको फूक डालो, भीतर से खाली हो जाओ। बाहर बाहर सारा संसार रहेगा।
लेकिन भीतर जो हम संसार को भरे रहते हैं, बस इससे खाली होना, इससे फूंक डालो। और जहां खाली हुए वहां परमात्मा बरसना शुरू हो जाता है। जहां हमारा मैंपन मिटता है वहां परमात्मा मौजूद होता है। जब तक मैं होता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये सब किया है, वहां तक भगवान नहीं होते। कि तू कर रहा है तो तू जान कर। अपने मैं को खो के ही परमात्मा को पाया जा सकता है, क्योंकि मार्ग ही मिटने वालों का मार्ग है। हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, चमन जिसने खोजा वो बहार लेके लौटा, पर मन को प्यार को खोजने जो चला, वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। लकड़ी जल कोयला भई और कोयले से वही राख, पर मीरा तो ऐसी जली ना कोयला ना राख। कुछ भी नहीं हुआ। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा रोती रहती, लोग पूछते क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मीरा ने कहा ये तुम समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? बोले सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। कैसे मिले उससे? ये मार्ग मिटने वालों का मार्ग है। जो मिटा है वो बन गया है। मिटने को राजी होना पड़ता है। कुछ भी मत बनो भगवान के सामने। आज समस्या यही आ रही है कि अपन बनने जा रहे हैं भगवान के सामने। बनने की जरूरत ही नहीं है, मिटने की जरूरत है। जो बने बनाए वो मिटा दो सब, और जहां मिट गए वहां कृपा हो जाएगी उसकी। कोई ज्ञानी बन के बैठा है, कोई ध्यानी बन के बैठा है, कोई भगत बन के बैठा है। खाली 2-4 सुंदर कांड कर ले, जिन्हें सोचे कि अपन भगत की पूछड़ी हो गए, अब विमान उतरेगा अपने। कुछ भी मत बनो, कुछ भी अपने आप को समझो ही मत। बनने की कोशिश ही मत करो कि जो तू समझे, तुझे जो अच्छा लगे वो मान लेना। खाली होके बैठ जाओ, एक बच्चे की तरह बिल्कुल कोरे हो जाओ। एक चर्च में रोज प्रार्थना होती और कई लोग आते और रोज प्रार्थना करते और प्रार्थना करके चले जाते, लेकिन उस भीड़ में एक बच्चा रोज आता और वो कोई प्रार्थना नहीं करता। छोटा बच्चा आता, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता और पूरी ABCD बोल देता और घर चला जाता, और कोई प्रार्थना नहीं करता। लेकिन रोज आता और रोज हाथ जोड़ के बस खड़ा हो जाता और पूरी ABCD XYZ तक बोल देता और प्रणाम करके घर चला जाता। एक दिन उस चर्च के पादरी से, पुजारी से राहनी गया। उसने कहा कि बेटा, यहाँ कई लोग आते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, पर मैं तुझे देख रहा हूँ, तू बहुत दिन से आता है, लेकिन तू प्रार्थना कुछ भी नहीं कर रहा है, और बस हाथ जोड़ता है और ABCD बोल देता है और घर चला जाता है। और लोग यहाँ बड़े बड़े मंत्र बोलते हैं, तू ABCD बोलता है, तो प्रार्थना क्यों नहीं करता? उस बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पुजारी जी, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करता हूं कि हो सकता है मैं प्रार्थना करूं और उसे पसंद नहीं आए, तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं जो प्रार्थना करूंगा वो उसको पसंद है? इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हमारी मातृभाषा अंग्रेजी है ना, तो मैं जो भी प्रार्थना अंग्रेजी में उसकी करूंगा वो A से लेके Z के बीच के अक्षरों से बनी हुई होगी। इसलिए मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ और हाथ जोड़ लेता हूँ और कहता हूँ, परमात्मा, मैं कोई प्रार्थना करूं और शायद तुझे पसंद नहीं आए, इसलिए जिन अक्षरों से प्रार्थना बनती है वो अक्षर मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे जो अच्छे लगे वो प्रार्थना तू बना लेना। प्रणाम करके घर चला जाता है। अक्सर मैंने बता दिए, जो तुझे अच्छे लगे वो प्रार्थना बना लेना। उस चर्च के पादरी ने कहा कि तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना करने वाला है, तुझसे अच्छी प्रार्थना किसी ने नहीं करी। सब कर रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि भगवान को पसंद किया है। तूने पहली बार ये सोचा कि मैंने प्रार्थना करी और उसे पसंद नहीं आई, तो
भाव से बस बैठो, खाली हो जाओ, राम ही केवल प्रेम पिया रामा। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। संसार में बनने की जरूरत है और अध्यात्म में मिटने की जरूरत है। जो मिट गए वो बन गए, बड़ा अटपटा मार गए। यहाँ सोच समझ के ही आना पड़ता है, बहुत संकड़ी गली। जब मैं था तब हरी नहीं, अपने को मिटा दो। प्रेम का मार्ग ही ऐसा है, यहाँ एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। जहाँ दो होते वहां प्रेम होता ही नहीं, एक ही हो सकता है। बस जो भी है वस्तु है। प्रेम नगर मत जाओ मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाओ मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाओ। ओ प्रेम नगर मत जाओ मुसाफिर, प्रेम नगर क्यों? बोले प्रेम नगर की गलियां है सकरी, या में दो न समाना। यहाँ डूबना पड़ेगा, यहाँ खोना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। नरसिंह मेहता मिटे तो 56 करोड़ का मायरा भरा है। अपने को एक बात याद रहेगी, भगवान ने मायरा भर दिया, पर भरा कब है वो भी तो देखो। सब कुछ लुटा दिया, नगर सेठ था आदमी, पर सब लुटाए कि नहीं लुटाए? 56 करोड़ लुटा के सड़क पे आ गया, जब जाके मायरा भरा है।
पहले खूब कसौटी पे कसता है कि कहां तक ये देखा, अजमाता है पूरा, सब तरह से अजमाता है भगवान। पहले इतना सेज में नहीं, पहले अजमाएगा कहां तक ये देखा, हिम्मत कितनी है। नरसिंह मेहता की हिम्मत देखो कि 56 करोड़ लौटा के सड़क पे आ गया, कोई परवाह नहीं क्या हो रहा। और ईर्षा करने वाले कि हमारा बुरा सोचने वाले खाली अपने ही लिए, ऐसी बात नहीं है, ये तो हमेशा से चले आ रहे हैं, इनका बुरा भी नहीं मानना चाहिए, चलते आए। नरसिंह मेहता के तो 16 श्राद्ध के दिन आए तो एक आदमी जो ईर्षा करता था इनसे झूठा निमंत्रण दे दिया गांव में कि भैया सब नरसिंह जी के यार भोजन करने के लिए आना। बोले क्यों? बोले उनके पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं। और नरसिंह जी को मालूम ही नहीं, परवारा निमंत्रण दे दिया कि अच्छा लोग मजाक उड़ाएंगे। जब भोजन का समय हुआ तो सब लोग भोजन करने के लिए अपने अपने घर से निकले। नरसिंह मेहता बाहर खड़े, इनने देखा सारा गांव आ रहा है जिमने के लिए। नरसिंह जी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो जिमने के लिए, मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? लोगों ने कहा महाराज हम तो आपके यहाँ जिमने आ रहे हैं, आप हमारे साथ चलने की बात कर रहे हो। बोले मेरे यहाँ किसने बुलाया? बोले आपके घर का निमंत्रण आया पूरे गांव में और सब आपके यहाँ जिमने आ रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा भैया मेरी कोई गलती नहीं है, पर पता नहीं किसने निमंत्रण दिया, अब तुम्हारी भी क्या गलती, बैठो जो होगा सेवा करूंगा। सबको बिठा दिया। अब घर में तो पैसा था नहीं, ना कोई सामान ऐसा कि जिसको गिरवे रख के थोड़ा पैसा ले आए। और आग केदार था, वो तंबूरा उठाया और लेके गिरवे रखने गए कि इसको गिरवे रख दूं और थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो नाश्ता पानी तो करूं, गांव वालों को बेचारे आए तो खाली कैसे भेजूं। तो तंबूरा लेके बाजार में गिरवे रखने के लिए गए तो वहां क्या हुआ कि बाजार में कई से साधु संतों की मंडली आई थी, भजन चल रहे थे। अब ये तो भजन का दीवाना आदमी था, भजन देख लेते तो फिर सारी दुनिया को भूल जाते कि कहाँ क्या हो रहा है। जब साधु मिल गए और भजन मिल गए तो सारी बात भूल गए कि मैं घर में किसी को बिठा के आया हूँ कि नाश्ता पानी ले जाना है, कि सारी बात भुला दी। और वो साधु जो नाच रहे थे उनके झुंड में मिल गए और गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोकुला के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोकुला के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोकुला
नरसिंह मेहता तो नाचने में मगन हो रहे हैं और सारी बात भूल गए। और जब ये नाच रहे तो आज भगवान ने सोचा कि आज यदि मैं नहीं गया तो आज भगत की बात खराब हो जाएगी, इसलिए ये वहां नाच रहे और नरसिंह मेहता का रूप लेके भगवान घर पहुंच गए। लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या है, नरसिंह जी बन के घर चले गए। चलो जल्दी से बिठाओ सबको, लाइन बना गए, सारे गांव को लाइन बना के बिठा दिया। अब घर में गए भगवान तो भगवान आ जाए, फिर कमी क्या है, भंडार भर दिए पकवानों के। परोसना शुरू हुआ तो दोने पत्तल का काम ही नहीं, चांदी सोने के बर्तन, लाइन लगा दी बर्तनों की। लोग भी सोच रहे हैं ये आदमी रोज मांग के खा रहा है और चांदी सोने के बर्तन कहां से लाया होगा इतना, ये तो बर्बाद हो गया था, फिर इतने बर्तन कहां से निकाले। कोई ने कहा अपने भरोसे नहीं है, नगर सेठ है वो छुपा के रखा हुआ है कहीं, निकाल लिया। अब भीड़ में सब तरह के लोग थे, कोई ने सोची कि यहाँ क्या मालूम पड़ेगा, नहीं होए तो अपन तो एक गिलास धर ही चलो जेब में, क्योंकि सोने के गिलास क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ भीड़ में एक गिलास धर लो। भगवान मन की बात समझ गए। भगवान ने कहा देखो भैया हमारी बात सुनो। बोले क्या? बोले आप जिस बर्तन में भोजन कर रहे हो ना, ये बर्तन हम नहीं रखेंगे। फिर बोले जिन बर्तन में आप भोजन कर रहे हो ये बर्तन भी अपने अपने घर ले जाना सब। लोगों ने कि ये यार क्या मालूम थी ऐसे ही कि ऐसे जिमाएगा नरसिंह जी ने तो आगा यही जी के बोले ही लेता हो, बर्तन मिल जाते, गरीबी कट जाती। खूब भोजन कराया, जिंदगी में इनने खाना तो दूर नाम नहीं सुना, इतने पकवान खिलाए भगवान ने और तृप्त करके विदा कर दिए। तब वहां नरसिंह मेहता को होश आया कि बहुत देर हो गई और मैं तो यहाँ नाचने में भूल ही गया हूं, भागे यहां से। तो लोग विदा हो गए, नरसिंह मेहता सामने से मिले। नरसिंह जी आनंद कर दिया, आपने तो गजब का भोजन कराया। नरसिंह जी ने कहा कि मैं तो अब आ रहा हूं, भोजन किसने कराया? घर गए तो पत्नी ने कहा आपने तो कमाल कर दी, कहां से करी इतनी व्यवस्था, इतना पैसा कहां से लाए? पत्नी से कहा तू पागल तो नहीं हो गई है गांव वालों के साथ में, कहां की व्यवस्था? बोले आपने गजब की व्यवस्था करी, इतने पकवान इतने बर्तन। बोले मैं तो भूल ही गया था, मैं गया जरूर बाजार में पर भूल गया, मैं तो साधु संत मिल गए तो भजन में नाच रहा था, अब याद आई और अब भाग के आया हूं। बोले नहीं नहीं आप यहीं थे। बोले मैं यहाँ नहीं था। तो फिर यहाँ था कौन? बोले मैं जिसके भजन में नाच रहा था, मैं जब भूला तो वो मेरी बात रखने के लिए यहाँ मेरा रूप लेके आया और मेरी बात नहीं बिगड़ने दी। रखेगा और बस भाव होना चाहिए। और लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं, कलयुग में तो और जल्दी मिलते हैं, कलयुग में और जल्दी। पर ये मत सोचना कि कलयुग में भगवान मोर मोट पहन के आएगा ना अपने सामने बैठेगा ना बंसी बजाएगा ना बात करेगा अपने से, ऐसा नहीं मिलेगा। पर जो हम सोच रहे हैं वो अगर हो जाता है तो ये उसका मिलना ही तो है, कृपा के रूप में मिल रहा है, कलयुग में आसानी से मिल रहा है। पर बस आपका भाव जोड़ना चाहिए उससे, जुड़ो उससे। जैसे आज ब्रज के लोग जुड़े, आज सब उस आनंद में डूब रहे हैं। किसी को कोई सूद नहीं है कि क्या ऐसा पागलपन छाया है आज ब्रज में, सब बेहोशी में जी रहे हैं। आंधी आई प्रेम की और गोपी उड़ी आकाश, ऐसी आंधी चल रही थी प्रेम की ब्रज में कि सब उड़े जा रहे थे। आंधी आई प्रेम की और गोपी उड़ी आकाश, छूटे जग को छोड़ के वो पहुंची गिरधर पास, सब उड़े जा रहे थे। और लोग पूछ रहे हैं कि ये पागल तो नहीं हो गए सारे ब्रज के लोग, क्या हुआ? उस ग्वाले की पूछे, इससे भागे फिर रहे। लेकिन जो समझे वो ही समझे। श्याम सुंदर आज वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। चीर हरण लीला होती है, सूखे कपड़े जो इनके बदलने के थे भगवान लेके चढ़े ऊपर और देखने के लिए गए थे कि इनमें कितनी अक्ल है। भगवान ने देखा कि यमुना को गंदी कर रही है, इनमें अक्ल बिल्कुल नहीं है, इनसे मैं शादी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे कपड़े उठाओ और आज के बाद मुझे कात्यायनी देवी से पति के रूप में मत मांगना। तुमने इतनी भी अक्ल नहीं, यमुना को गंदी कर रही है।
लेकिन तुमने जो इतने दिन पूजन पाठ किया है, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा एक रात के लिए। परमात्मा कपड़े फेंक के घर आ गए। इसको कहते हैं चीर हरण लीला। जो कहा जाता है कि वो तो नंगी स्नान कर रही थी, इन भगवान वहां क्यों गए? नंगी स्नान नहीं कर रही थी गोपियां, कपड़े पहन के स्नान कर रही थी। अब जो नंगा शब्द लिखा है कि नंगी स्नान कर रही थी, तो नंगे शब्द में थोड़ा उसमें डूबो कि नंगापन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह के नंगे होते हैं। केवल कपड़ा नहीं पहने उसी को नंगा नहीं कहा जाता है। कोई धन से नंगा होता है, कोई अक्ल से नंगा होता है, कोई परिवार से नंगा होता है। नंगापन एक तरह का नहीं होता है। तो ऐसे ही गोपियां भी नंगी थी, लेकिन काई से थी? वासना से नंगी थी, वस्त्र से नहीं थी। वासना से नंगी थी। गोपियों के भीतर कोई वासना नहीं बची, तो सुखदेव मुनि ने लिख दिया कि वासना से नंगी स्नान कर रही थी। अब फिर लोग समझ नहीं पाए, तो लोगों ने सोचा कि वासना क्या होता है? वस्त्र होगा, तो वासना काट के वस्त्र कर दिया। केवल भाषा की लड़ाई है और कुछ नहीं है। लिखा था वासना से नंगी और कर दिया हमने वस्त्र से नंगी। तो ये समझने की जरूरत है कि ये केवल भाषा की लड़ाई है। क्योंकि एक बात यदि आप किसी से कहो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो दूसरे से कहेगा तो वैसे ही कह देगा। वो कुछ भी अपनी तरफ से मिलाएगा, नहीं मिलाएगा तो भाव तो बदल नहीं जाएगा। तो ये बात 5000 साल में कितने लोगों के कान पे गई, कितने लोगों ने कही और कितने लोगों ने सुनी। इसलिए वासना लिखी थी, वहां वस्त्र कर दिया। केवल भाषा की लड़ाई है। वहां ना तो नंगी स्नान कर रही थी, ना कुछ गलत हुआ, पर लोग समझने में उल्टा समझ गए। केवल भाषा की लड़ाई। जैसा यूं मान लो कि निमाड़ी भाषा आपने सुनी होगी। निमाड़ क्षेत्र आपके पास में ही पड़ता है। निमाड़ में कोई चीज का अगर बोलते हैं कि ये चीज यहां रखी, छे हे को क्या बोलते हैं निमाड़ में? छे। सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो रेडियो पे जरूर सुना थी, इंदौर आकाशवाणी पे। छे बोलते हैं निमाड़ में, हे को छे। और हम लोग हे बोलते हैं, ये चीज यहां रखी है। अब मान लिया जाए कि निमाड़ का कोई आदमी यदि अपने इधर भोजन करने आया और वो पंगत में बैठा है और अपने इधर का कोई आदमी परोस रहा है, तो वो सबसे पूछेगा भैया रोटी रोटी रोटी। तो जिनको रोटी चाहिए थी उनने ले ली, जिनके पास में थी उनने उनकी भाषा में कह दिया कि है, तो उसने नहीं रखी। अब वो सबसे पूछता पूछता उस निमाड़ के आदमी के सामने पहुंचा और उससे पूछी भैया रोटी, तो उसके पास में रोटी थी, इसलिए उसने अपनी निमाड़ी भाषा में कह दिया कि छे। तो इसने ये समझा कि छे मतलब छे चाहिए होगा, तो और छे में हुआ नहीं उल्टा। आप किसकी गलती बताओ? निमाड़ वाले ने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ खा रहा हूं, उसने अपनी भाषा में बोल दिया कि छे। अब उसका मतलब ये था कि छे मतलब है मेरे पास, पर इसने उल्टा समझ लिया कि छे मतलब छे चाह रही हूं, तो और छे में। बस केवल भाषा की लड़ाई है चीर हरण लीला में, और कुछ नहीं हुआ। परमात्मा अपने घर आ गए और आज सब जय जयकार कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने ऐसा जादू डाला है कि सब बावरे हो रहे हैं, कोई सुध बुध में नहीं है। लोग पूछ रहे हैं हुआ क्या? बोले सांवरी सूरत पे मोहन। तालियां बजाते हुए, झूमते हुए, गोपियों के भाव से भाव मिलाते हुए हमें भी नाचते झूमते हुए बोलना है। सांवरी सूरत पे मोहन, दिन दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिन दीवाना हो गया। दिन दीवाना हो गया मेरा, दिन दीवाना हो गया। दिन दीवाना हो गया मेरा,
रात घूमते हुए।
हेलो हेलो बड़े खुशी अर्थ का विषय आज हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय अर्जुन सिंह जी पलिया अपना मूल समय निकालकर इस लघु ग्राम में पधारे। मैं माननीय भैया जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आचार्य जी का पुष्पहार से सम्मान करें। सम्मानित छत्रपाल भैया भी आए और आचार्य जी का सादर स्वागत सम्मान करें। सम्मानीय सतपाल जी पलिया, सतपाल जी पलिया जी मंच पर सम्मानीय सतपाल जी पलिया। सतपाल जी पलिया के स्वागत के लिए हमारे विनय चाचा जी मुख्य जजमान जो है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय हमारे पलिया जी का स्वागत करें। हरिओम। तालियों से स्वागत। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद तो पधारे समस्त अतिथियों का कांसखेड़ा नगर की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। परमात्मा आज कई लीलाएं कर रहे हैं। आज गाय चराने के लिए ताल वन में गए। धेनुकासुर नाम का राक्षस गधे के रूप में रहता था। बलदा भैया ने उसे पछाड़ दिया और दूसरे दिन गेंद खेलने गए तो यमुना की रेती में गेंद खेलने लगे भगवान। और जब भगवान ने गेंद फेंकी तो वहां फेंकी जहां कालियानाग रहता है। और जैसे गेंद फेंकी मनसुखा ने कहा श्याम गेंद वही लूंगा रे।
भैया वो गेंद तो गई यमुना में, मैं वो कहाँ से ला सकता हूँ, तुझे दूसरी दे दूंगा। नहीं श्याम, गेंद वही लूंगा। भैया मैं पैसे दे दूंगा तो दूसरी खरीद लेना। नहीं श्याम, तो कुछ भी कर, गेंद वही लूंगा। जब मनसुखा ने जिद करी तो भगवान ने कामयाबी लेके आता हूँ कदम के झाड़ पे चढ़े और कूदे, और जैसे कूदे अब घबरा गए ग्वाल बाल के अब श्याम का बचना मुश्किल है, क्योंकि भयंकर विषैला नाग यहाँ रहता है। अब श्याम नहीं बच सकता। दौड़ के नंद बाबा को खबर दी, यशोदा मैया को खबर दी, मैया श्याम वहां कूद गया जहाँ कालिया